Welcome student. I hope you guys are healthy, cool and wonderful as well as making your preparation strong. So now we start our practice set which is important for class 10th UP board English medium, and this is first chapter and this chapter name is real numbers. So now first we introduce what is a real numbers. A real number is combination of rational numbers and irrational numbers. We are familiar with the rational numbers and irrational numbers. And rational number are the number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q not equal to 0. I hope you can learn this definition in your previous class. So here we can combine it in the form of terminating डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आपका रेशनल नंबर होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है कुछ दशमलव के पश्चात वो इंड कर जाएगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर को हम TD शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं 2/5 एंड 1/2 एंड 6/5 एंड 9/2 एंड 0.25 एंड 1.25 एंड 0.112 एंड 5.01 एंड 22/4 एटसेट्रा. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कुछ दशमलव प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है, अंत हो जाता है उसका. ठीक है ना. जैसे कि आपका लिखा है 0.25. मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे. ऐसे ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. ओके. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो टर्मिनेट मत करे. कहने का मतलब वो अपने आप को बार बार रिपीट करे, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का सेंस होता है अगर कोई भी नंबर उसका एंड ना हो. ठीक है ना. जैसे कि हम एग्जांपल लिए हैं 2/3. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.666666 एंड सो ऑन. ओके. ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है. ठीक है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 बार भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आप ये जानते हैं. ठीक है ना. तो ऐसे ही अगर हम लिख दें 0.258888 एंड सो ऑन 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.258 बार. ओके. समझ रहे हैं आप. ऐसा करते हैं बात समझ रहे होंगे. अब देखिए 1/3 को भी ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 करके एंड सो ऑन. इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार. ओके. समझ में आ रहा. तो आइए देखते हैं ऐसा टाइप का होता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर का एक और नाम से जानते हैं हम, दिस इज नोन एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर. ओके. जैसे कि आपका पाई हो गया. आपको याद होना चाहिए कि जो पाई होता है ना उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, नॉट इक्वल. ओके. पाई की वैल्यू अभी तक रिसर्च है इस पर, अभी तक इसको खोजा नहीं जा सका है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी. अभी 3.14 समथिंग करके ऐसे चलता जाता है. ठीक है. तो पाई का जो हम अभी वैल्यू लिखते हैं 3.14 या 22/7, यह आपका होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है. तो इसीलिए हम कहते हैं जो पाई की वैल्यू होती है वो अभी परिभाषित नहीं है. ठीक है ना. इसको हम अप्रोक्सीमेट मान के लिखते हैं. 3.14 एंड सो ऑन इसके दशमलव स्थानों तक चलती रहती है अभी. ठीक है ना. हम लोग अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू लेते हैं अभी. ठीक है. ऐसे ही √2 का भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है 1.414. ठीक है ना. अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो √2 इज इक्वल टू हम लेते हैं इज इक्वल टू 1.414. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे 1.414 गुणे 1.414. ठीक है. तो इसको गुणा करके आप जब लाएंगे ना तो आपको 2 नहीं मिलेगा. ठीक है ना. कहने का मतलब अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट होता है किसी का तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आ जाए. जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. अगर 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा 4 आ जाएगा. लेकिन इस केस में आप देखेंगे 1.414 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो ये चीज़ 2 के करीब आएगा. समझ में आ रहा है. हो सकता है 1.99 समथिंग करके आए, हो सकता है 2.001 करके आए समथिंग.
अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऐसा इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो देख रहे हैं ना पाई√2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको √2 दिख रहा है, √5 दिख रहा है और √7 दिख रहा है, ये सब वैल्यू क्या है, ये सब वैल्यू आपके हैं जो टोटल हैं वो सबका क्या है, ये सब अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू होंगे, ठीक है ना। इसको हम एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख पाएंगे अभी, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो ऐसा इसके हम परिचित हो गए, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दिया गया है वह टीडी है कि एनटीआरडी। एक बार नोट कर लीजिएगा आप, जहाँ भी कहीं भी हम टीडी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और एनटीआरडी जहाँ कहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। तो हम देखेंगे हाउ टू डिसाइड गिवन फ्रैक्शन आर टीडी आर एनटीआरडी, ठीक है, और एनटीएनआरडी। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया हो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा वो चीज़, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में वो चीज़ आपका होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे कि कुछ कट नहीं रहा है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना। अगर वो ऐसे करने पर 2m और 5 के पावर n के फैक्टर के रूप में हम लिख पा रहे हैं, कहने का मतलब है। और जहाँ m और n आपका W में आएगा, m जो ए साइन दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू W। और W क्या होता है, W होता है सेट ऑफ होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। जो हमारा m और n आना चाहिए इसी में से आना चाहिए। m की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती है, n की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो ऐसे अगर फ्रैक्शन आपको मिल जाए ना, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों के रूप के गुणनखंड के फैक्टर के रूप में हम उसको लिख पा रहे हैं, तभी हम कह पाएंगे कि वो दिया गया जो फ्रैक्शन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टीडी है, ठीक है ना। अदरवाइज उसे हम बोल देंगे क्या हुआ, एनटीआरडी। यही चीज़ हमने लिखा है, द फ्रैक्शन या रेशनल नंबर आर टीडी। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं ना डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो कह देंगे वो क्या है, वो टीडी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एनटीआरडी होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अदरवाइज एनटीआरडी हो गया। जैसे कि देखिए 7/729, इसको तो हम देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 729 को का फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3 5 टाइम्स आएगा, 3⁵ इसको हम 2⁵ एंड 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। ये क्या होगा, ये चीज़, ये क्या होगा, 7/729 इज एनटीआरडी हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, एनटीआरडी हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, एनटीआरडी हो जाएगा। ये चीज़ एनटीआरडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये चीज़ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब आइए आगे देखते हैं, तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं। तो यहाँ देखिए, आइए आगे 1/2 लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2n इंटू 5 यहाँ m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0, ठीक है ना। ये W में आता है, ये चीज़ W में आता है हमारा, ठीक है ना। ये चीज़ W में आ रहा है ना, ये चीज़ W में आ रहा है। W में क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या चीज़ें होती हैं, W में आती हैं। W का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर के केस में आता है। क्लियर। अब आइए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टीडी हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दिया गया ना, अगर उसके हम डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5n के फैक्टर में लिख पा रहे हैं, तभी हम कह पाएंगे कि वो दिया गया जो हमारा फ्रैक्शन है वो कैसा है, टीडी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एनटीआरडी। टीडी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एनटीआरडी मीन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब आइए देखते हैं 1/8। अब 1/8 में डिनोमिनेटर क्या है, 8, इसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2⁵ इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 0, ये W में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/8 इज टीडी हो जाएगा। क्लियर, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। जैसे कि 1/25 आ गया आपका, तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 ×
ठीक सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं, 2⁻0 × 5⁻² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कंपेयर करेंगे तो m = 0, n = 2, ये भी W में आपका आ जाएगा। सो डैट 1/25 इज TD, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा 1/24। तो यहाँ जरा देखिए ध्यान से, 24 को जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, फैक्टर करेंगे इसका, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2⁻3 × 3⁻n, दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5⁻n, ओके, बिकॉज यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर में जैसे ही अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर आता है ना, और वो न्यूमरेटर से मत कटे, वो उसे डिवाइड ना हो, ठीक है ना, तो हम कह देंगे वो कटे मत वो चीज़, तो हम क्या कर देंगे, हम उसको तुरंत कह देंगे वो NTRD है, क्लियर। तो सो डैट 1/24 इज NTRD, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए एक नंबर दिया गया हमारा, और एक खास और बात है, जो NTRD होता है ना, उसे हम बार के रूप में लिख पाते हैं। जैसे कि आपका हमारा आया था अभी 1/3, 0.3333 एंड सो ऑन करके आया था, जिसको लिख सकते हैं 0.3 बार, ओके। ऐसा करता हूँ, आप समझ रहे होंगे। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्या लिखा है 0.01, ठीक है ना, फिर 00 किया है, फिर 1 लिखा है, फिर 000 किया है, फिर 1 लिखा है, फिर 4 बार 0 किया है, 4 टाइम्स 0 किया है, फिर 1 लिखा है, ऐसे चल रहा है। इस चीज़ को हम बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर हम ये बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे ना, तो कह देंगे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आल्सो लाई इन द इरेशनल नंबर, ओके। तो सो डैट जो आपका हो जाएगा NTNRD है ना, इसे एक और नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मैं ऐसा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को इरेज करते हैं पहले, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, तो यहाँ चीज़ हम लिखें क्लियरली 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1/4 एंड 1/5, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी सब नंबर क्या हो जाएंगे, ये सभी फ्रैक्शन आपके हो जाएंगे TD, जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, और 1/5 एंड दूसरा केस में भी देख लीजिए, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया हो ना, तो जो फ्रैक्शन दिया गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्रैक्शन को अगर हम 2m और 5n के रूप में लिख पाते हैं, तो सीधे कह देते हैं वो TD में आ रहा है, क्लियर। TD का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। मैं ऐसा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे तीसरा नंबर केस में भी ले सकते हैं, उसको भी जो डिनोमिनेटर का केस है ना, उसको 2m और 5n के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, TD के केस में आ जाएगा। ऐसे हमारा चौथा नंबर केस है, देख लीजिए उसको, चौथे नंबर केस में भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो जो हमारा चौथा नंबर केस है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, TD में आ जाएगा, क्लियर। मैं ऐसा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, TD में आ जाएगा। और पाँचवें नंबर के केस में भी हम इसके न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 2m और 5n के रूप में। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, TD में आ जाएंगे। इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका इससे चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपको यहाँ पर लिखा गया है 1/2 × 3 एंड 1/2 × 7 एंड 1/2 × 9। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो पहला आपका होगा ना 2, यहाँ पर 3 आ गया, तो ऊपर से कट पीट नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका क्या हो जाएगा, ये NTRD हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कहने का सेंस यही है कि जो NTRD होगा वो तो रेशनल नंबर होगा ही, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करेगा। कहने के बाद दशमलव का प्रसार उसका रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली होता जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखो 14 को तोड़ेंगे तो 2 × 7 में 7 आ गया ना यहाँ पर, 18 को तोड़ेंगे तो 3 इसमें आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से सभी जो दिया गया है ना यहाँ पर, ये होगा NTRD। तो जरा यहाँ पर आइए, हमने एक चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ ट्रिक के तौर पर काम करेगा। ऐसे चीज़ों को आपको निकालने के लिए ट्रिक एक काम आएगा, ठीक है ना, ये ट्रिक के तौर पर होगा। क्लियरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना, अगर उसके डिनोमिनेटर को अगर हम 2m और 5n के रूप में लिख पाएँ, जहाँ mn अगर बिलोंग कर जाए W में, तब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। और देखो अदरवाइज क्या कर देंगे, उसको NTRD होगा, क्लियर, समझ में आया। क्योंकि देखो अगर जो भी फ्रैक्शन आएगा ना, वो क्या होगा, P/Q के फॉर्म में आएगा। जैसे कि अगर आपका आ गया 5/3, ठीक है ना, 5/3 आ गया ना।
अब जो 3 को हम टू द पावर m ऑफ 5 की पावर यानी कि फैक्टर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो क्लियरली यहाँ से कर देंगे क्या है NTRD, और ऊपर से 3 कट भी नहीं रहा है, न्यूमरेटर से 3 गायब भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये आपका चीज़ क्या हो जाएगा NTRD होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी करते रहिए, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक को, तो तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।